नारायण नारायण। प्रणाम माता लक्ष्मी। आज क्षीर सागर का मार्ग कैसे भूल पड़े देवर्षि? नारायण नारायण। क्षीर सागर का मार्ग भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता माता। इसी स्थान से तो नारद को जीवन की ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन की ऊर्जा अथवा स्वार्थ की ऊर्जा? नारायण नारायण, ऐसा ना कहे माता। बिना किसी कारण आप क्षीर सागर पधारते नहीं देवर्षि, इसलिए ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। माता, यदि इस दीनहीन नारद से कोई अपराध हुआ है तो उसे प्रताड़ित करें, किंतु उसे इस प्रकार अपमानित ना करें। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु को प्रणाम। देवी लक्ष्मी का प्रश्न अनुचित नहीं है देवर्षि। मृत तारकासुर के पुत्रों की तपस्या का जो प्रश्न लेकर आप वैकुंठ आए हैं, वह हमें भली भांति ज्ञात है। अर्थात इस समय भी आप अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने आए हैं, जीवन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, प्रभु के दर्शन करने नहीं। देवर्षि, मृत तारकासुर के पुत्रों की तपस्या को लेकर आपको और आपके देवराज इंद्र को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। क्या उन तीनों की तपस्या सफल नहीं होगी प्रभु? समर्पण से की गई तपस्या असफल हो ही नहीं सकती नारद। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली की तपस्या अवश्य सफल होगी। वे ब्रह्मा जी से वरदान भी अवश्य प्राप्त करेंगे। प्रभु, असुरों की वरदान प्राप्ति ही तो देवराज इंद्र की चिंता का विषय बन जाती है। किंतु ये तीनों असुर अब तक के हर असुर से निराले हैं। तारकासुर के पुत्र होते हुए भी ये वरदान प्राप्त करके किसी को पीड़ित नहीं करेंगे, अपितु अपने लिए एक अलग सृष्टि का निर्माण करेंगे, जिसकी शोभा स्वर्ग से भी अधिक होगी। नारायण नारायण। अर्थात ये तीनों भले ही किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, किंतु देवराज इंद्र तो पीड़ित होंगे ही। उनकी शक्ति से नहीं तो अपनी ईर्ष्या से हो जाएंगे। नहीं देवर्षि, आप देवराज से कहें कि वे ईर्ष्या न करें। ईर्ष्या किसी के लिए शुभदायी नहीं होती। जब तारकासुर के पुत्रों से इंद्र के स्वर्गलोक को कोई संकट नहीं, तब ईर्ष्या और शत्रुता की आवश्यकता क्या है? नारायण नारायण। आपका संकेत पाकर मैं धन्य हुआ श्री हरि। ऐसा प्रतीत होता है कि अब देवताओं को असुरों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं देवर्षि, आप ऐसी भूल न करें। तारक पुत्रों से पहले ही स्वर्ग पर अधिकार पाने वाले और भी असुर उठ खड़े होंगे। उनमें से एक हमारा घोर शत्रु भी है। कौन सा घोर शत्रु प्रभु? हमें उसका नाम बताएं। भस्मासुर। भस्मासुर? भस्मासुर? किंतु महादेव के वरदान से उन्मत्त भस्मासुर को हमने मोहिनी रूप धारण करके भस्म करवा दिया था, किंतु भस्म होकर भी उसकी आत्मा जीवित रही और अब उसी भस्म में से उसका पुत्र दुरासद नामक असुर प्रकट हुआ है। नारायण नारायण। उसके हृदय में अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की कामना बलवती हो रही है। इस समय दुरासत कहां है प्रभु? विंध्याचल की पहाड़ियों में उसे ढूंढ निकालना कठिन नहीं होगा नारद, क्योंकि वो प्रकट होते ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पुकार रहा है। मैं दुरासत को ढूंढ निकालूंगा प्रभु। मैं उसे समझाऊंगा कि वो त्रिलोकीनाथ के प्रति शत्रुता का भाव त्याग दे, अन्यथा उसकी भी वही दुर्दशा होगी जो उसके पिता की हुई थी। नहीं नारद, दुरासत के विषय में परमदेव श्री महागणेश ने जो घटनाक्रम निर्धारित किया है, उसे उसी प्रकार घटने दो। जैसी आपकी आज्ञा श्री हरि। दैत्य दानव और असुरों के मार्गदर्शक दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भस्मासुर के पुत्र दुरासत की पुकार सुने। दैत्य गुरु दुरासत की पुकार सुनो, मेरी पुकार सुनो। है दैत्य गुरु,
शीघ्र प्रकट होकर बताएं कि मैं अपने पिता का वध करने वाले विष्णु से कैसे प्रतिशोध लूं। प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो, प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो, प्रकट हो। दुरासद, प्रणाम दैत्य गुरु। तुम भी अपने पिता के समान मूर्ख प्रतीत होते हो। क्या आपको पुकारना मूर्खता है दैत्य गुरु? हमें पुकारना हर एक असुर का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैंने क्या मूर्खता की? हमें पुकारते समय अपने मन की बात संसार भर को सुना देना क्या मूर्खता नहीं है? विष्णु के भक्त और असुरों के शत्रु संसार भर में घूमते रहते हैं। यदि उन्हें तुम्हारे मन की बात का ज्ञान हो गया तो वे तुम्हें कदापि जीवित न छोड़ेंगे। दैत्य गुरु, मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। विष्णु से प्रतिशोध लेने से पहले तुम्हें अपने आप को शक्ति संपन्न बनाना होगा, और यह तभी संभव है जब तुम तपस्या करके वरदान प्राप्त करो। ये तपस्या क्या होती है? जिस प्रकार तुम मुझे पुकार रहे थे, ठीक उसी प्रकार भगवान को तब तक पुकारते रहो जब तक वे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने ना पधारे। किसे और किस प्रकार पुकारना होगा, ये आप ही बताइए दैत्य गुरु। तारकासुर के पुत्र वरदान पाने के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे हैं। तो क्या मुझे भी ब्रह्मदेव को पुकारना होगा? कदापि नहीं। ब्रह्मदेव एक समय में असुरों को 2 वरदान कदापि प्रदान नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूं दैत्य गुरु? तुम असुरों के आराध्य भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करो। किस प्रकार? अपने एक पैर पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करो और तुम्हारा इच्छित वरदान प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम दैत्य गुरु। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवराज इंद्र और देवरागी शची की, 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 देवराज इंद्र और देवरागी शची की। देवगणों, आज स्वर्ग का वातावरण इतना शांत कैसा है? न अप्सराओं का नृत्य, न गंधर्वों का संगीत। स्वर्ग का वातावरण शांत नहीं, अपितु आनंदित है देवराज। आनंदित? मैं कुछ समझा नहीं अग्निदेव। देवेंद्र, आपकी कृपा और महानता के कारण ही इस समय स्वर्ग और देवता अपने शत्रुओं से पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आपकी दिव्य शक्तियों के कारण दुष्शत्रु दैत्य और दानव भयभीत हैं देवराज। वे स्वर्ग की ओर देखने का साहस तक नहीं जुटा पा रहे हैं। देवताओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले परम देव श्री महागणेश के दिव्य अवतार श्री गणेश के कारण भी असुर शक्ति आतंकित है। श्री महागणेश, श्री गणेश और समस्त शुभ शक्तियों से भी अधिक हमें हमारी शक्ति पर विश्वास है। हमारे ही बाहुबल से और पराक्रम से दुष्ट शक्तियां पाताल के अंधकार में छुपे रहने पर विवश हैं। क्षमा करें देवराज, परम देव श्री महागणेश, श्री गणेश और शुभ शक्तियों की उपेक्षा अनुचित है। संकट के समय शुभ शक्तियों ने सदा ही देवताओं पर कृपा की है। आप भयंकर भूल कर रहे हैं सूर्यदेव। इस संसार में कोई किसी पर कृपा नहीं करता, अपितु कृपा प्राप्त करने योग्य पुरुषार्थ प्रकट करना पड़ता है। मेरी ही योग्यता के कारण शुभ शक्तियां देवताओं को सहयोग देने के लिए तत्पर रहती हैं।
शुभ शक्तियों की कृपा के प्रति आभार प्रकट न करना उनका अपमान ही तो है देवराज। सावधान सूर्यदेव, शुभ शक्तियों की आड़ में आकर आप हमारा अपमान करने का दुस्साहस ना करें। मुझे अपने बलाबल, पराक्रम और दिव्य शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। देवराज इंद्र किसी भी शुभ शक्तियों पर आश्रित नहीं है। नारायण नारायण, अहंकार से भ्रमित होकर शुभ शक्तियों का अपमान करना आपके हित में ना होगा देवराज इंद्र। पधारें, पधारें देवर्षि। इस समय स्वर्ग राजसभा में आपकी ही आवश्यकता थी। मैं आपके ही विषय में सोच रहा था कि देवराज इंद्र को अपमानित करने का अवसर देवऋषि चूक कैसे गए। पधारें। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, एक ऋषि का कर्तव्य किसी को अपमानित करना नहीं, अपितु उसे सत्य की शिक्षा देना होता है। मैं आपके कर्तव्यों को भली भांति जानता हूं देवर्षि। स्वामी, अपने क्रोध को शांत करें स्वामी, अपने क्रोध को शांत करें। देवताओं पर सदा कृपा करने वाले देवर्षि नारद का स्वर्ग लोक में श्रद्धा पूर्वक स्वागत करें। किसका स्वागत कैसे करें, ये आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है देवी सची। मेरा अपमान किए बिना देवऋषि को सुख ही प्राप्त नहीं होता। नहीं स्वामी, आप भूल कर रहे हैं। देवर्षि नारद तो सदा ही हमारे हित चिंतक हैं। हित चिंतक? देवी सची, ये हमारे हित चिंतक नहीं, अपने पद और शुभ शक्तियों के संबंधों से सदा हमें अपमानित करने का प्रयास करते रहते हैं। आज भी सूर्यदेव के दुस्साहस के कारण हमें अपमानित करने यहां पधारे हैं। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, अहंकार की काली छाया ने आपसे सत्य को परखने की शक्ति को भी छीन लिया है। याद रहे देवराज, अहंकार प्राणी की सफलता का शत्रु होता है। अहंकारी को उसके किए का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मुझे दुष्परिणामों का भय न दिखाएं देवर्षि। अपने बलाबल से मैं हर दुष्परिणाम को शुभ परिणाम में बदलने में सक्षम हूं। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, तो फिर आपके बलाबल को स्वयंभू तारकासुर के सामने क्या हो गया था? मेरा बलाबल तो दुष्ट तारकासुर के सामने भी विजयी होता, यदि ब्रह्मदेव का वरदान आड़े न आया होता। शांत हो देवराज, शांत हो। आप इन्हें शांत होने के लिए क्यों नहीं कहते, जो स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते हैं। देवराज इंद्र, अहंकार की काली छाया आपको पतन के महाअंधकार की ओर लिए चली जा रही है। शुभ शक्तियों की उपेक्षा और उनके अपमान का परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। समय आने पर मैं अपने बाहुबल से आपको दिखा दूंगा देवर्षि कि देवराज इंद्र की भुजाओं में हर परिणाम को बदलने की शक्ति छुपी है। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः। श्री
महागणेश की आराधना का ढोंग करने वाली अदिति, क्या तेरे मन में अपनी बड़ी बहन के लिए जरा भी सम्मान शेष नहीं बचा है? मैं और वारांगी कब से यहाँ खड़े हैं। तू जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रही है। हमारे अपमान का परिणाम जानती है तू? प्रणाम दीदी। हाँ। सौभाग्यवती रहो पुत्रवधू। लंबे समय के पश्चात आपके दर्शन पाकर मन प्रसन्न हो गया दीदी। ये सब श्री महागणेश की कृपा का प्रसाद है। ऋषिवर कहाँ हैं? पुत्रवधू वारांगी ने आपको नहीं बताया? ऋषिवर अपने पिताश्री के दर्शन करने गए हैं, किंतु जाने से पहले वे मुझे आदेश दे गए हैं कि मैं इस आश्रम के वातावरण को प्रसन्न एवं पावन रखूं। इसी कारण मेरे यहाँ आने से ये वातावरण दूषित हो जाएगा। इसी कारण तुम चिंतित हो गई। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, जिससे तुम इस आश्रम में अकेली राज कर सको, पति को वश में रख सको। क्यों? यही चाहती हो ना तुम? हाँ। यहाँ से जाना न जाना आप पे निर्भर करता है दीदी, किंतु इस बार मैं तुम्हें क्रोध से मनमाना व्यवहार और अपशब्द कहने का दुस्साहस नहीं करने दूंगी। दुष्टा! अपना भला चाहती हो तो रुक जाओ दीदी। श्री महागणेश की कृपा से जो यज्ञ सिद्धि मुझे प्राप्त है, उसके बल पर तुम मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर पाओगी। कलमुही, तेरा ये तो साहस! तारकासुर के वध के पश्चात मेरी दैत्य शक्तियां मुझसे दूर हो गई हैं। मैं चमत्कारों से वंचित हो गई हूँ। इसी कारण तू अपनी यज्ञ शक्तियों का भय मुझे दिखा रही है। किंतु याद रख, मेरी शारीरिक शक्तियां अब भी शेष हैं, समझी? मेरे प्रहार तुझे इस आश्रम में रहने योग्य नहीं छोड़ेंगे। परमदेव श्री महागणेश, दीदी इस आश्रम के वातावरण को दूषित कर रही है। इनके कारण मेरे पतिव्रत धर्म पालन में बाधा आ रही है। इन्हें इस आश्रम से दूर करे परमदेव। ओम श्री परमदेवाय नमः। दुष्टा, कलमुही, अभागन, इस दुस्साहस का परिणाम तुझे भोगना ही होगा। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। हाँ। उसने क्षमा योग्य कोई कार्य भी नहीं किया है माताश्री। उसे दंडित करना ही चाहिए। उसका साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तारकासुर के पुत्रों की तपस्या समाप्त होते ही मैं इस दुष्टा को भयानक दंड दूंगी। हाँ। नारायण नारायण, दैत्यों और असुरों के अभाव में कहीं आप दोनों तो स्वर्ग अभियान पर नहीं निकल पड़ी हैं दैत्य माताओं? क्या तुम हमारा अपमान करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हो नारद? क्या तुम्हें उस दुष्ट अदिति अथवा उसके प्रेमी पाखंडी कश्यप ने सिखा पढ़ाकर हमें सताने के लिए भेजा है? नारायण नारायण, दैत्य माता, देवी अदिति और ऋषि कश्यप के दर्शन किए हुए तो एक लंबा समय बीत गया है। दैत्य माता, आप अपने पति को अपना शत्रु ना समझें। वे आपके शुभ चिंतक हैं। शत्रु और शुभ चिंतक में भेद करना हमें आता है। नारायण नारायण, मैं तो यहाँ आपको दो शुभ समाचार सुनाने आया था। दैत्य माता, पहला समाचार तो ये कि आपके पौत्र तारकासुर के तीनों पुत्र ब्रह्मदेव से वरदान अवश्य प्राप्त करेंगे। नारायण नारायण, किंतु वे स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेंगे। तू तारक के पुत्रों का भाग्य विधाता नहीं है नारद, जो इस प्रकार भविष्यवाणी कर रहा है। तारक के पुत्र अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध अवश्य लेंगे, अवश्य। नहीं नहीं दैत्य माता, नहीं। वे तीनों तो एक अलग सृष्टि का निर्माण करेंगे, क्योंकि वे देवराज इंद्र से कोई शत्रुता नहीं रखते हैं।
मैं उन्हें इंद्र से शत्रुता के लिए प्रेरित करूंगी। नारायण नारायण। दैत्य माता, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि स्वर्ग पर आक्रमण करने की अभिलाषा लेकर एक अन्य असुर भस्मासुर का पुत्र दुरासद भगवान शिव की आराधना कर रहा है। और आप तो जानती ही हैं कि भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। नारायण नारायण। कबड्डी 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 कबड्डी। धरती के भैया की, धरती के भैया की। कबड्डी 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 ये उचित नहीं है माता। श्री गणेश खेल में भी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। पुत्र कार्तिकेय, तुम भी तो दिव्य शक्ति संपन्न हो, तुम भी श्री गणेश को उसी प्रकार छकाओ। आओ भैया आओ, मुझे छकाओ। क्यों भृंगी भैया, अब मुझे पकड़ने की भूल नहीं करोगे ना? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दुरासद, प्रणाम शिवशंकर, प्रणाम।
भस्मासुर के पुत्र दुरासद, तुम्हारे पिता ने हमसे ही वरदान पाकर हमें ही भस्म करने का दुष्कर्म किया था। परंतु जो व्यक्ति सच्चे हृदय से हमारी आराधना करता है, हम उसके इतिहास पर दृष्टि नहीं डालते। आप वास्तव में आशुतोष हैं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ स्वामी, धन्य हुआ। कहो दुरासद, तुम हमें प्रसन्न करके क्या पाना चाहते हो? भोलेनाथ, मैं जगत पालक विष्णु से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। भगवान विष्णु हम त्रिदेवों में प्रमुख हैं। सृष्टि रचनाकार ब्रह्मदेव और मैं शिव उनके सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, संसार की समस्त शुभ शक्तियां उनके साथ हैं। मुझसे वरदान पाकर भी तुम उनका अहित नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। तो अतुल्य शक्ति स्वर्ग साम्राज्य के साथ ऐसा ही वरदान दें कि आप त्रिदेवों में से कोई भी मुझे मार न सके। तथास्तु। प्रणाम शिव शंकर, प्रणाम। अब मैं स्वर्ग का सम्राट बनूंगा, इंद्र और देवताओं को समाप्त करूंगा, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन राज्यों का अनंत काल तक भोग करूंगा। क्योंकि देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 पुत्र वधु वारांगी, उस दुष्ट अदिति ने अपनी यज्ञ शक्तियों से हमें आकाश में फेंक दिया है। इच्छा होने पर भी हम नीचे नहीं उतर सकते। तारक के पुत्रों को आशीर्वाद नहीं दे सकते। माता दीदी, क्या हम जीवन भर इसी तरह आकाश में भटकते रहेंगे? तारक के वध से मेरी तामसिक शक्तियां मुझसे दूर चली गई थी। मैं उन्हें पुकारूंगी, संभवतः वे मेरी सहायता करें। सोई हुई दैत्य शक्तियों, प्रकट हो, दैत्य माता दीदी की सहायता करें। मुझे तारक के पुत्रों के समीप उतार दे। मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें। दैत्य शक्तियों प्रकट हो, दैत्य शक्तियों हमारी सहायता करें। दैत्य शक्तियों प्रकट हो, हमारी सहायता करें। दैत्य शक्तियों। बचाओ, हमारी सहायता करो। बचाओ, बचाओ, हमारी सहायता करो। बचाओ, हमारी सहायता करो। बचाओ।
माताश्री, पितामही, माताश्री, क्या आप दोनों मेरे पुत्रों की तपस्या खंडित करने यहाँ आई हैं? क्या मेरे पुत्रों की तपस्या सफल होना आपको प्रिय नहीं? क्या आप दोनों दैत्य शत्रु देवताओं से जा मिली हैं? बोलिए। लगता है हमारी तपस्या खंडित करने के लिए ही आपने उस दुष्ट कंदकासुर को हमारे पास भेजा था। यदि आप दोनों मेरे क्रोध का भोग नहीं बनना चाहती हैं, तो इसी क्षण यहाँ से चली जाएं। अहंकारिणी, अभागन शांबुकी, तू मेरा अपमान करने के लिए अपनी सीमा लांघ रही है। मुझे उत्तेजित ना कर, अन्यथा परिणाम तेरे हित में ना होगा। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस ना करें आप। मेरे पुत्रों की तपस्या को भंग करने वाली आप दैत्य माता नहीं, दैत्य शत्रु हैं। इसी क्षण चली जाए यहाँ से। सावधान शांबुकी, मेरा क्रोध तेरे भविष्य को कलंकित कर देगा, कलंकित। मेरे स्वामी की मृत्यु ने जो मेरे भविष्य पर कलंक का टीका लगाया है, उससे अधिक आप क्या कर सकती हैं? हाँ? जिस प्रकार आप यहाँ आई है, उसी प्रकार यहाँ से चली जाएं। अन्यथा मेरे पुत्रों की तप शक्ति आप दोनों को अनंत आकाश में उछाल फेंकेगी, समझिए आप? नारायण 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 नारायण। शांत हो जाओ। कलह प्रिय और संघर्ष प्रिय माताओं, कृपया अपनी कलह को शांत करो। मैं आपके लिए एक शुभ सूचना लेकर आया हूँ। क्या है वो शुभ समाचार? कहीं तुम हमें भ्रमित करने तो नहीं आए हो? नारायण नारायण दैत्य माता, मैं आपको भ्रमित नहीं, अपितु मैं आपको संयमित एवं शिक्षित करने आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुने। ब्रह्मदेव ने कहा है कि बार बार की बाधा से तारक पुत्रों की तपस्या खंडित नहीं मानी जाएगी। ओम ब्रह्मणे नमः। तारक पुत्रों, ब्रह्मदेव तुम्हें शीघ्र ही इच्छित वरदान देने यहाँ पधारने वाले हैं, किंतु तुम उनसे वरदान में स्वर्ग नहीं मांगोगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग विजय का वरदान असुरों के आराध्य भगवान शिव ने भस्मासुर के पुत्र दुरासत को दे दिया है। अब तक तो वो स्वर्ग अभियान पर निकल भी पड़ा होगा। नारायण नारायण। स्वर्ग विजय का वरदान ब्रह्मा को देना ही होगा। तुम तीनों को दैत्य शत्रु इंद्र की हत्या करनी ही होगी। मैं देखती हूँ ब्रह्मा तुम्हें स्वर्ग विजय का वरदान कैसे नहीं देते। यदि दुरासत ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो क्या होगा माताश्री? क्या तारक पुत्र और दुरासत में संघर्ष नहीं होगा? यदि उस दुष्ट ने स्वर्ग पर अधिकार कर भी लिया होगा, तब भी तारक पुत्र उसे स्वर्ग से मार भगाएंगे। चलो तारक पुत्रों, मैं भी तुम्हारे साथ ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ करती हूँ। चलो यहाँ से। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 पुत्रों, खेल में संघर्ष और दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की भावना उचित नहीं है। तुम दोनों चतुर हो, ज्ञानी हो, असंख्य भक्त तुम्हारी पूजा आराधना करते हैं। तुम्हें अपने बालपन की लीलाओं में भी गंभीरता दिखानी होगी। माता, हम बालक हैं। यदि हम बालकों के समान उद्दंडता नहीं करेंगे तो हमें बालक कौन कहेगा? बालकों का नटखटपन और उनकी उद्दंडता सभी को प्रिय होती है, किंतु उसकी भी एक सीमा होती है। यदि आपको हमारा बालपन प्रिय ना हो तो आप हमें अपने दिव्य शक्तियों से युवा बना दें।
फिर हम बाल लीला करना छोड़ देंगे। नहीं माता नहीं, इन्हें सदा सदा के लिए आप बालक ही रहने दें। इनकी बाल लीलाओं के कारण कैलाश का वातावरण कितना मनोरंजक हो गया है। आपने सुना माता, नंदी महाराज तो हमें आजीवन ही बालक के रूप में देखना चाहते हैं। अब आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। नंदी महाराज शिव गणों के अधिपति हैं। हमें इनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। माता, किसी की पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ कैलाश से अदृश्य हो गए। वे कब लौटेंगे? अब मैं क्या बताऊं नंदी महाराज, स्वामी प्रायः ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। अब वो मुझे बताकर अदृश्य थोड़े ही होते हैं। जो हो गया उसकी चिंता ना करो माता, पिताश्री को बुलाने का उपाय करो। कैसा उपाय श्री गणेश? ओम नमः शिवाय का महामंत्र भगवान शिव को बुलाने का अचूक उपाय है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।